सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम प्रीति। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं रीजनिंग में, बैंकिंग की रीजनिंग में बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है। प्लीज़ ये चीज़ फील करके डीमोटिवेट मत करो खुद को कि ये चीज़ सिर्फ आप ही फेस कर रहे हो। जो बच्चा बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर एसएससी की कर रहा है, बट वो इस बार बैंक के एग्ज़ाम देने वाला है, वो भी ये चीज़ फेस कर रहा है। ठीक है, तो आप डिमोटिवेट मत हो। जो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम है वो औरों के लिए भी प्रॉब्लम है। येस, हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन किसी को उस चीज़ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। बट नहीं, बैंकिंग की रीजनिंग परेशान करती है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं अगर हम एसबीआई क्लर्क की, तो अभी हमारे पास ज़्यादा नहीं, 1.5 मंथ्स है। तो मैं पूरे 2 मंथ्स भी नहीं बोलूँगी, तो उसको मैं अप्रॉक्सीमेट 1 and 2 मंथ्स के बीच का ही टाइम फ्रेम बोल सकती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग को लेके, तो सबसे पहले देखो, रीजनिंग को समझना इज़ नॉट वेरी ईजी। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो उस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते, और बैंकिंग की लैंग्वेज जो होती है वो एक्चुअल नॉर्मल लेवल से अच्छे लेवल की होती है। ठीक है, बात करते हैं। चलो पहले इस वाली रीजनिंग को, 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट्स का टाइम है। इस वाली रीजनिंग को 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक हमारा पजल वाला पोर्शन और एक हमारा वन लाइनर्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, पोर्शन सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो अगर मैं पजल्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 20 to 23 क्वेश्चन हम देख सकते हैं पजल्स के अंदर, और अराउंड 15 क्वेश्चन, 13 to 15 क्वेश्चन हम देख सकते हैं वन लाइनर्स। ठीक है, पजल्स में भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आ गया। फिर उसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। फिर उसमें फ्लोर्स का क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन पजल्स में आते हैं। और अगर मैं वन लाइनर्स में बात करूँ तो उसमें हमारी सिलोग्स आ जाते हैं, इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। और उसके बाद में बात करूँ तो अल्फ़ाबेटिकल वाली सीरीज़ जो आती है, जिसके अंदर हमें सिंबल्स और नंबर्स और वो साथ में मिलते हैं, तो वो वाले एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन। और काफ़ी सारे मिसलेनियस जो टाइप्स होती हैं वो वन लाइनर्स में हम काउंट करके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स कौन से वाले पोर्शन में है और आपकी वीकनेस कौन से पोर्शन में है। आप पजल वाले पोर्शन में ज़्यादा वीक हो या फिर या फिर वन लाइनर वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ जानने के बाद अब इसके दो ही सॉल्यूशन है। पहला, अगर मैं पजल्स की बात करूँ तो आपको डेली 10 पजल्स सॉल्व करनी है, मिनिमम 10 पजल्स तो करनी ही करनी है। देखो इसके अलावा कोई स्कोप भी नहीं है। अगर आपको पेपर क्लियर भी करना है और आपको मेहनत भी नहीं करनी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और देखो लास्ट वीडियो में मैंने अपनी वो जो एसबीआई क्लर्क वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको एक सेक्शनल मॉक तीनों सब्जेक्ट्स का और एक फुल मॉक तो ज़रूर देना है। तो ये जो 10 पजल्स हैं ये मैंने उसके अलावा बोले हैं। कभी आप सेम उसमें काउंट कर लो कि नहीं मैंने तो टेस्ट में कर लिए थे तो हो गया मेरा, नहीं। तो टेस्ट इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये 10 पजल्स आपको स्पेशली आप किसी वीडियो की हेल्प ले सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जो टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हो, जिनका आपको समझ आता है उनकी आप हेल्प लो। और उस वीडियो से वो 10 10 पजल्स 5 to 10 पजल्स करवाते हैं हर उसमें, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। और फिर वो 10 पजल्स आपने पहले, देखो क्या करना है, जब क्वेश्चन सामने आता है ना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप खुद से सोल्व करो उसको। अगर बन जाता है तो बाद में रीचेक करो, अगर नहीं बन पाता है तो फिर उस टीचर से समझो कि आप कहाँ लैग कर रहे थे, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला पॉइंट तो मैं मिस कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता पजल्स में कुछ ऐसा अपना कंसेप्ट क्लियर वाला कुछ नहीं है कि आपको ये कोई टॉपिक है आपको इसमें अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। नहीं, दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, कितनी स्पीडली आप उस चीज़ को समझ पाते हो। क्योंकि आप देखना कि जो बैंकिंग के पजल्स की जो लैंग्वेज होती है ना, वो कई बार नहीं समझ आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पजल वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन लाइनर्स। अब वन लाइनर्स में हमारे सिलोग्स आ गए, इनइक्वालिटीज़ आ गई। तो इसमें ये नहीं है कि आपको पता है नहीं कि सिलोगिज्म होता क्या है, इनइक्वालिटी होती क्या है, कुछ आपको आइडिया नहीं है, आप सीधा करने चले गए। नहीं, आपको इसके लिए अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। पहले आप सिलोगिज्म की वीडियोज़ देखो, ठीक है, या आपको जहाँ से भी पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ो उस चीज़ को, सिलोग्स को, इनइक्वालिटीज़, उसको बेसिक्स को क्लियर करो, कंसेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ। और एटलीस्ट एक दिन में मॉक टेस्ट के अलावा आपको कम से कम पर्टिकुलरली एक मीन्स टाइप के आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस डेली सोल्व करने हैं। जैसे 20 इनइक्वालिटी के कर लिए, 20 आपने सिलोग्स के कर लिए, फिर उनको मैच करो कि आपका आंसर ठीक है, और अगर आपने गलती करी है तो क्यों करी है, कहाँ से करी है। आप किसी वीडियो के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप पीडीएफ्स वगैरह जो डालते हैं वो अपने टीचर्स टेलीग्राम चैनल पर, मैं उनको ही फॉलो करती हूँ, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आपका जो टारगेट मैंने बताया कि आपके 10 पजल्स और एटलीस्ट 100 वन लाइनर्स क्वेश्चन एक दिन में रीजनिंग के लिए होने चाहिए, और 2 मॉक टेस्ट अलग, एक रीजनिंग का सेक्शनल वाला और एक जो आप मेन मॉक टेस्ट दोगे अपना फुल वाला, उसमें आपकी जो रीजनिंग हो जाएगी वो, और उसको एनालाइज करना है। दैट्स इट। अगर आप इतना करते हो, मैंने आपको बताया अपनी लास्ट वीडियो में कि एक वीक आप इस चीज़ को फॉलो करके देखो, आपको खुद ही चेंज मिलेगा। ठीक है, और आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप मैथ्स में अच्छे हो बट रीजनिंग में कहीं ना कहीं पीछे हो, तो आप थोड़ा सा रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दो। और ट्रस्ट मी, आप
मैं 35 की बात नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि 35 शायद मैं भी स्कोर नहीं कर सकती, शायद कभी नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकती, ठीक है? तो बट आई कैन मतलब एश्योर यू कि आप अराउंड 30 और 30 प्लस आप ज़रूर पहुँच जाओगे। अगर आपने इसी स्ट्रैटेजी के साथ 1 एंड हाफ मंथ्स आप कॉन्टिन्यूअसली विद कंसिस्टेंसी अगर आपने मेरे साथ काम कर लिया, तो आप अपना स्कोर 30 प्लस डेफिनेटली कर दोगे, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। और पर्टिकुलरली अगर आपको ये चाहिए कि मेरे को रीजनिंग के लिए कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी चाहिए या फिर मैथ्स के लिए कौन सी फॉलो करनी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी उसके अंदर मैं उस चीज़ को डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है? और थोड़ा-सा बता दूँगी आप क्या आपको कहाँ से क्या करना है। बाकी मेरे लिए यही था कि आपको ये रीज़निंग के लिए आपकी एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि बच्चों को बैंकिंग की रीज़निंग में ये स्पेशली पज़ल्स वगैरह में सीटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, आप इस चीज़ को फ़ॉलो करो, मैं भी सेम चीज़ फ़ॉलो कर रही हूँ और लेट्स सी द रिज़ल्ट्स, ओके? सो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर मेरी मेरी जो एडवाइस है अगर वो आपको अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बस एक छोटी-सी हेल्प यही चाहती हूँ आपसे। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, और कुछ भी नीड हो तो आप कमेंट करना, ओके? बाय।